हेलो बच्चों। आज क्या है? आज संडे है, छुट्टी का दिन, खेलकूद का दिन और कहानी सुनने का दिन, मस्ती का दिन। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक किसान, चिड़िया और उसके प्यारे प्यारे दो छोटे बच्चों की है। तो एक समय में एक किसान था जिसके पास एक बहुत बड़ा खेत था। उसमें उसने बहुत सारी फसल उगा रखी थी और उसी खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था, जहाँ वो अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बहुत मज़े से रहती थी। एक बार जब किसान की फसल बड़ी बड़ी हो गई तो किसान खेत में आया और बोला कि अरे वाह, मेरी फसल तो बहुत बड़ी हो गई है। अब इसको काटने का समय आ गया है। अब ऐसा करता हूँ, मैं अपनी फसल की कटाई कर लेता हूँ। और ये कह के किसान चला गया। अगले दिन किसान फिर खेत में आया। उसने देखा कि वास्तव में उसकी फसल तो बहुत लहलहा रही थी। उसने कहा कि अब तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने किसी पड़ोसी को बोलता हूँ और कल वो आकर इस फसल को काट देगा। वहां पर उस समय चिड़िया नहीं थी, उसके दोनों छोटे बच्चे थे और वो किसान की बात को सुन रहे थे। जब चिड़िया वापस आई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ माँ, आज किसान आया था और वो खेत को काटने की बात कर रहा था और कह रहा था कि वो कल अपने पड़ोसी को भेजेगा और खेत को कटवा देगा। अब क्या करेंगे माँ? तो उनकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। वैसे तो हमारा खेत को छोड़कर जाने का समय आ गया है, क्योंकि किसान अब खेत की कटाई कभी भी कर सकता है। लेकिन अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम यहीं रहेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। अगले दिन खेत काटने कोई नहीं आया। जब शाम को किसान खेत में आया तो उसने देखा कि उसका खेत तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, फसल तो कटी ही नहीं। उसने कहा, अरे, मेरा पड़ोसी तो बिल्कुल बेकार निकला। उसने तो मेरे खेत की कटाई नहीं की है। आज ऐसा करता हूँ, मैं अपने किसी रिश्तेदार को बोलता हूँ, वो कल को आकर खेत काट देगा। उस समय भी चिड़िया वहां नहीं थी। उसके दोनों छोटे बच्चे ये बात सुन रहे थे। जब उनकी माँ वापस आई तो उन दोनों छोटे बच्चों ने अपनी माँ को फिर से बताया, माँ माँ, आज फिर से किसान आया था और वो खेत काटने की बात कर रहा था। आज तो वो कह रहा था कि कल वो अपने किसी रिश्तेदार को भेजेगा और खेत की कटाई करा देगा। चिड़िया ने कहा, बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है, कल भी कोई नहीं आएगा खेत काटने के लिए। उसके बच्चों ने कहा, अच्छा, ठीक है। अब किसान अगले दिन वापस आता है तो देखता है उसका खेत तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, फसल की कटाई तो हुई नहीं है। उसने कहा, मेरा तो रिश्तेदार भी बिल्कुल धोखेबाज निकला, खेत काटने आया ही नहीं। अब तो मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह मैं खुद ही आऊंगा और पूरे खेत की कटाई कर दूंगा। ये बात चिड़िया के छोटे बच्चे फिर से सुन रहे थे। जब चिड़िया वापस आई तो उन दोनों छोटे बच्चों ने अपनी माँ को बताया, माँ माँ, किसान आज फिर आया था। आज तो वो बोलकर गया है कि कल वो खुद आएगा और खेत को काटेगा। अब चिड़िया ने कहा, हाँ बच्चों, अब हमारा इस खेत को छोड़कर जाने का समय आ गया है। अब तो कल किसान खेत को जरूर काट लेगा। और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उस खेत से चली गई। अगले दिन किसान आया और उसने अपने खेत की पूरी कटाई कर डाली। ये देखकर अब चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपको कैसे पता था कि आज किसान खेत को काट ही डालेगा? तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, जब तक किसान दूसरों के भरोसे बैठा रहा कि मेरा काम दूसरे कर देंगे, तब तक उसका काम नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उसने सोच लिया कि आज मुझे अपने खेत की कटाई करनी है, आज मुझे अपना काम स्वयं करना है, तो उस दिन उसने अपना काम कर डाला। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों से मदद तो अवश्य लेनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरे हमारी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक आप खुद अपना काम नहीं करोगे वो आपके पास नहीं आएंगे। तो दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। ओके, तो आपकी समझ में आ गया ना कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।
अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।